पहाड़ में मौसम का मिजाज बदल गया है। कई जिलों में बारिश मुसीबत का सबब बनी है। झमाझम बारिश से राजमार्ग बंद है, लोगों को आने जाने में खासी परेशानी हो रही है। और कुछ ऐसा ही हाल है रुद्रप्रयाग में। यहाँ केदारनाथ हाईवे पर मलबा आने से रास्ता बंद है, गदेरे उफान पर आ गए, सड़क पर जल भराव है। बागेश्वर में बारिश से फसलों को खासा नुकसान पहुंचा। आपकी स्क्रीन पर दोनों जिलों की तस्वीर है जिसमें ये पूरा मंजर देखा जा सकता है। तो देखिए, एक दिन की बारिश है और आज भी बारिश का दौर जारी, लेकिन सिर्फ एक दिन की इस बारिश ने उत्तराखंड में किस तरीके से नुकसान करा दिया है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बरसात में यहाँ पर क्या हाल होगा। केदार घाटी में आफत की ये बारिश, जो गदेरे हैं यानी कि जो नेचुरल जल सोर्सेज हैं उत्तराखंड के या पहाड़ों के, जिन्हें गदेरे कहा जाता है या फिर चश्मे का पानी कहा जाता है, वो भी उफान पर देखे जा सकते हैं। ये बारिश मुसीबत बनती जरूर देखी जा रही है। तो ये दो तस्वीरें आपके सामने और दोनों तस्वीरों में आप देख सकते हैं केदार घाटी में आफत की बारिश हो रही है। नदी नाले उफान पर आ गए हैं मात्र एक दिन की बारिश से। और ऐसे में मानसून के समय क्या स्थिति होगी, मानसून के समय क्या हालात होंगे, उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। फिलहाल ये तस्वीरें आपके सामने हैं। बारिश मुसीबत बनती देखी जा सकती है, लेकिन एक इसका दूसरा पहलू ये कि गर्मी के मौसम में जब वनाग्नि की कई घटनाएं सामने आने लगी थी, तो उस दौरान ये बारिश अमृत बनकर भी बरसी है। तो कई इलाकों में झमाझम बारिश शुरू हो गई है। कल भी बारिश हुई, आज भी बारिश और इसी के साथ कल भी बारिश रहने की आशंका है। और खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता हिमांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, सबसे पहले बारिश को लेकर तस्वीर क्या है, स्थिति क्या है, वो आपसे समझना चाहेंगे। हाँ, देखिए, देहरादून मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया हुआ है 10 और 11 अप्रैल के लिए। 10 अप्रैल की तो झमाझम बारिश देखने को मिली थी। फिलहाल जिला मुख्यालय की बात करें तो धूप खिली हुई है। दोपहर बाद संभावना जताई जा रही है बारिश की। तो लगातार जिला प्रशासन एवं महानगर की टीमें अलर्ट मोड पर है, क्योंकि यह बारिश जो है खासतौर से किसानों के लिए नुकसानदायक बताई जा रही है। जिस तरीके से ओलावृष्टि ऊपरी इलाकों में कपकोट विकासखंड और कांडा तहसील, दुगनागी तहसीलों में और बागेश्वर तहसीलों में हुई है कल 10 अप्रैल को, जिससे कहीं ना कहीं सरयू गोमती का जलस्तर बढ़ा हुआ है। तो जिस तरीके से बेमौसम मानसून से पहले ही जिस तरीके से कहर वाली जो बरसात हो रही है, तो उससे कहीं ना कहीं लोग खासतौर पर डरे हुए हैं। खासतौर पर किसान जो काश्तकार है, उनकी खेती गेहूं और जो अन्य नकदी फसलें हैं, उनको ओलावृष्टि और बारिश बेमौसम बरसात कहीं ना कहीं तो कर रही थी। बिल्कुल, बेमौसम बरसात से यहाँ पर लोगों को और किसानों को फसलों का लेकर नुकसान भी काफी देखने को मिल रहा है हिमांशु। लेकिन उसी के साथ वनाग्नि की जो घटनाएं सामने आ रही थी, लगातार बढ़ते तापमान से लोगों की मुश्किलें यहाँ पर कम होती जरूर देखी गई। बिल्कुल, खासतौर पर जो आपने वन विभाग की बात करी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को जो हो रही है बेमौसम, वो संजीवनी का काम कर रही है। क्योंकि पिछले मार्च होली पर्व की बात करें तो तब उस समय मौसम बिगड़ा हुआ था उत्तराखंड में, और उसके बाद ये 1-2 दिन से मौसम बिगड़ा हुआ है। तो उसके काफी लंबे समय के बाद ये बरसात हुई है। तो इससे कहीं ना कहीं जो वनाग्नि की घटनाएं वो बढ़ गई थी। एकाएक जंगलों में आग और धुंध छानी शुरू हो गई थी। जो बीते 2 दिनों से जो बरसात हो रही है दोपहर बाद, उससे कहीं ना कहीं वन विभाग को काफी वन विभाग के लिए मुफीद साबित हुई है। जो जंगले जो जल रहे थे, जो बेशकीमती वनस्पति को नुकसान पहुंच रहा था, वो उस पर कहीं ना कहीं लगाम लगी है। और वन विभाग के आला अधिकारी कर्मचारियों ने भी रात की सांस ली थी। मार्ग बंद है, लोगों को आने जाने में खासी परेशानी हो रही है। और कुछ ऐसा ही हाल है रुद्रप्रयाग में। यहाँ केदारनाथ हाईवे पर मलबा आने से रास्ता बंद है, गदेरे उफान पर आ गए, सड़क पर जल भराव है। बागेश्वर में बारिश से फसलों को खासा नुकसान पहुंचा। आपकी स्क्रीन पर दोनों जिलों की तस्वीर है जिसमें ये पूरा मंजर देखा जा सकता है। तो देखिए, एक दिन की बारिश है और आज भी बारिश का दौर जारी, लेकिन सिर्फ एक दिन की इस बारिश ने उत्तराखंड में किस तरीके से नुकसान करा दिया है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बरसात में यहाँ पर क्या हाल होगा। केदार घाटी में आफत की ये बारिश, जो गदेरे हैं यानी कि जो नेचुरल जल सोर्सेज हैं उत्तराखंड के या पहाड़ों के, जिन्हें गदेरे कहा जाता है या फिर चश्मे का पानी कहा जाता है, वो भी उफान पर देखे जा सकते हैं। ये बारिश मुसीबत बनती जरूर देखी जा रही है। तो ये दो तस्वीरें आपके सामने और दोनों तस्वीरों में आप देख सकते हैं केदार घाटी में आफत की बारिश हो रही है। नदी नाले उफान पर आ गए हैं मात्र एक दिन की बारिश से। और ऐसे में मानसून के समय क्या स्थिति होगी, मानसून के समय क्या हालात होंगे, उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। फिलहाल
ये तस्वीरें आपके सामने हैं। बारिश मुसीबत बनती देखी जा सकती है, लेकिन एक इसका दूसरा पहलू ये कि गर्मी के मौसम में जब वनाग्नि की कई घटनाएं सामने आने लगी थी तो उस दौरान ये बारिश अमृत बनकर भी बरसी है। तो कई इलाकों में झमाझम बारिश शुरू हो गई है। कल भी बारिश हुई, आज भी बारिश और इसी के साथ कल भी बारिश रहने की आशंका है। और खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता हिमांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, सबसे पहले बारिश को लेकर तस्वीर क्या है, स्थिति क्या है, वो आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, देहरादून मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया हुआ है 10 और 11 अप्रैल के लिए। 10 अप्रैल को बारिश झमाझम बारिश देखने को मिली थी। फिलहाल जिला मुख्यालय की बात करें तो धूप खिली हुई है। दोपहर बाद संभावना जताई जा रही है बारिश की। तो लगातार जिला प्रशासन एवं महानगर की टीमें अलर्ट मोड पर है, क्योंकि यह बारिश जो है खासतौर से किसानों के लिए नुकसानदायक बताई जा रही है। जिस तरीके से ओलावृष्टि ऊपरी इलाकों में कपकोट विकासखंड और कांडा तहसील, दुगनागी तहसीलों में और बागेश्वर तहसीलों में हुई है कल 10 अप्रैल को, जिससे कहीं ना कहीं सरयू गोमती का जलस्तर बढ़ा हुआ है। तो जिस तरीके से बेमौसम मानसून से पहले ही जिस तरीके से कहर वाली जो बरसात हो रही है, तो उससे कहीं ना कहीं लोग खासतौर पर डरे हुए हैं। खासतौर पर किसान जो काश्तकार है, उनकी खेती गेहूं और जो अन्य नकदी फसलें हैं, उनको ओलावृष्टि और बारिश बेमौसम बरसात कहीं ना कहीं तो कर रही थी। बिल्कुल, बेमौसम बरसात से यहाँ पर लोगों को और किसानों को फसलों का लेकर नुकसान भी काफी देखने को मिल रहा है हिमांशु। लेकिन उसी के साथ वनाग्नि की जो घटनाएं सामने आ रही थी, लगातार बढ़ते तापमान से लोगों की मुश्किलें यहाँ पर कम होती जरूर देखी गई। बिल्कुल, खासतौर पर जो आपने वन विभाग की बात करी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को जो हो रही है बेमौसम, वो संजीवनी का काम कर रही है। क्योंकि पिछले मार्च होली पर्व की बात करें तो तब उस समय मौसम बिगड़ा हुआ था उत्तराखंड में, और उसके बाद ये 1-2 दिन से मौसम बिगड़ा हुआ है। तो उसके काफी लंबे समय के बाद ये बरसात हुई है। तो इससे कहीं ना कहीं जो वनाग्नि की घटनाएं वो बढ़ गई थी। एकाएक जंगलों में आग और धुंध छानी शुरू हो गई थी। जो बीते 2 दिनों से जो बरसात हो रही है दोपहर बाद, उससे कहीं ना कहीं वन विभाग को काफी वन विभाग के लिए मुफीद साबित हुई है। जो जंगले जो जल रहे थे, जो बेशकीमती वनस्पति को नुकसान पहुंच रहा था, वो उसका कहीं ना कहीं लगाम लगी है। और वन विभाग के आला अधिकारी कर्मचारियों ने भी राहत की सांस ली थी। मार्ग बंद है, लोगों को आने जाने में खासी परेशानी हो रही है। और कुछ ऐसा ही हाल है रुद्रप्रयाग में। यहाँ केदारनाथ हाईवे पर मलबा आने से रास्ता बंद है, गदेरे उफान पर आ गए, सड़क पर जल भराव है। बागेश्वर में बारिश से फसलों को खासा नुकसान पहुंचा। आपकी स्क्रीन पर दोनों जिलों की तस्वीर है, जिसमें ये पूरा मंजर देखा जा सकता है। तो देखिए, एक दिन की बारिश है और आज भी बारिश का दौर जारी, लेकिन सिर्फ एक दिन की इस बारिश ने उत्तराखंड में किस तरीके से नुकसान करा दिया है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बरसात में यहाँ पर क्या हाल होगा। केदार घाटी में आफत की ये बारिश, जो गदेरे हैं यानी कि जो नेचुरल जल सोर्सेज हैं उत्तराखंड के या पहाड़ों के, जिन्हें गदेरे कहा जाता है या फिर चश्मे का पानी कहा जाता है, वो भी उफान पर देखे जा सकते हैं। ये बारिश मुसीबत बनती जरूर देखी जा रही है।